दोस्तों, भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो सकती है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर ली है और कभी भी इस बात की घोषणा हो सकती है। ऐसा हुआ तो इसका बड़ा चुनावी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि विपक्षी दल लगातार इस कानून को मुस्लिम विरोधी बताकर इसे खारिज करते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उनके आरोपों को गलत बताती रही है। सीएए के विरोध में ही उत्तर पूर्वी दिल्ली में बड़ा दंगे समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा भी हुई थी। ऐसे में अब इसे लागू करने पर चुनावों के समय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति बन सकती है, जिसका पूरा लाभ भाजपा और एनडीए में उसके सहयोगी दलों को मिलना तय माना जा रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून क्या है, ये कानून कब लागू होगा, साथ में ये भी जानेंगे कि इस कानून को लेकर सरकार और विपक्ष क्या कह रही है। चलिए तो जानते हैं, नागरिकता संशोधन कानून क्या है। पीएम मोदी की सरकार ने साल 2019 में ज़ैद तत्कालीन नागरिकता नियमों में संशोधन वाला कानून पेश किया था। इसका मकसद 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ना के चलते भारत आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जल्द भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ करना था। पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को शामिल माना गया था, जबकि मुस्लिमों को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। इसके दायरे में उन्हीं शरणार्थियों को माना गया है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इन देशों से भारत में आकर शरणार्थी के तौर पर रजिस्टर्ड हुए हैं। संसद में दिसंबर 2019 में सीएए को हरी झंडी दिखा दी गई थी। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह संशोधन कानून बन गया था। हालांकि इसके साथ ही पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हिंसा शुरू हो गई थी। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस एक्शन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। इसके बाद कोरोना महामारी आने से यह अब तक लागू नहीं हो पाया है। चलिए तो जानते हैं, ये कानून कब लागू होगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक बयान में कहा कि सीएए के प्रावधान जल्द ही घोषित हो सकते हैं। यह आदर्श आचार संहिता यानी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लागू होने से पहले ही लागू हो सकते हैं। संभावना है कि आचार संहिता मार्च में किसी भी समय घोषित हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन जारी करते ही सीएए कानून लागू हो जाएगा, जिससे किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। चलिए तो अब जानते हैं कि सीएए को लेकर सरकार और विपक्ष क्या कह रही है। विपक्ष का कहना है कि यह प्रावधान सिर्फ 6 धर्मों से जुड़े लोगों तक ही क्यों सीमित है, मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया और यह सिर्फ 3 देशों से आने वाले लोगों पर ही क्यों लागू होता है। केंद्र सरकार का दावा है कि इन 6 धर्मों के लोगों को तीनों इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, इसलिए उन्हें आश्रय प्रदान करना भारत का नैतिक दायित्व है। मुसलमान वहां धार्मिक मामलों में पीड़ित नहीं हैं। विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वे जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। वहीं बिना वैध दस्तावेजों के भी बाकियों को जगह मिल सकती है। विपक्ष का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। हालांकि पूर्वोत्तर के पास अलग वजह है। वे मानते हैं कि अगर बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली तो उनके राज्य के संसाधन बन जाएंगे। एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। पूर्वोत्तर के मूल निवासी यानी वहां बसे आदिवासी लोग सीएए के विरोध में हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इन 7 राज्यों के मूल लोग सजातीय हैं। इनका खानपान और कल्चर काफी हद तक मिलता है, लेकिन कुछ दशकों से यहाँ दूसरे देशों से अल्पसंख्यक समुदाय भी आकर बसने लगे हैं। खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक बंगाली यहाँ आने लगे हैं। चलिए तो जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह सीएए पर क्या कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के आम चुनाव से पहले सीएए लागू करने का वादा किया था। इसके पारित होने के करीब 3 साल बाद यानी 29 नवंबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सीएए लागू करेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता है। गृह मंत्री शाह ने तुष्टीकरण, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोला था। 3 जनवरी 2024 को एक मीडिया रिपोर्ट में भी कहा गया था कि केंद्र सरकार ने सीएए के नियम तैयार कर लिए हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना था
कि नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है। पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैरमुस्लिम समुदाय के 1414 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली है। ये नागरिकता इन लोगों द्वारा नागरिकता कानून 1955 के तहत किए गए आवेदन पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद दी गई है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि 1955 नागरिकता कानून क्या है। नागरिकता कानून 1955 के तहत 9 राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकती है। इन 9 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं। इन 9 राज्यों के गृह सचिव और 30 जिलों के जिलाधिकारियों को पिछले 2 साल के दौरान शरणार्थियों को इस कानून के तहत नागरिकता देने के लिए ऑथोराइज्ड किया गया है। असम और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में विदेशी शरणार्थी बड़ा ही संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहा है। इस कारण इन राज्यों के जिलों को नागरिकता देने का अधिकार अब तक नहीं दिया गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।